लेट्स से आप एक डेटा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं SSIS में। तो यहाँ पे आपका टास्क ये है कि जो भी आपकी CSV फाइल में डेटा है, आपको वो सारा डेटा SQL सर्वर के एक टेबल में इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट का डेटा दिया गया है, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कॉलम है, उसमें जो डेटा है वो डेटा भी कोमा को कंटेन करता है। अगर आप उसको नॉर्मल फ्लैट फाइल टू OLEDB डेस्टिनेशन डायरेक्ट ट्रांसफर करोगे तो कोमा के बाद वाला डेटा है वो में भी डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे? हाय, this is Krupali from Know How Academy. I welcome you all to SSIS playlist in हिंदी। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू कि आप ये वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हो। इस वीडियो में आप ये सीखोगे कि कैसे कॉमा सेपरेटेड फाइल को डेटाबेस यानी कि SQL सर्वर के एक टेबल में इंसर्ट कर सकते हो, और अगर डेटा भी कोमा को कंटेन करता है तो कैसे उसको सॉल्व करते हो। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे मेरी एक फ्लैट फाइल है जो कि CSV फॉर्मेट में है, और यहाँ पे प्रोडक्ट का डेटा दिया गया है जिसमें डिफरेंट कॉलम है, जैसे कि इंडेक्स, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की कैटेगरी एंड सो ऑन। बाकी की कॉलम में तो डेटा नॉर्मल है, लेकिन यहाँ डिस्क्रिप्शन कॉलम में आप जाओगे तो यहाँ पे डेटा में इटसेल्फ कोमा है। तो ये कोमा हमें सेपरेट नहीं करवाना है, ये कोमा से कोई कॉलम भी सेपरेट नहीं हो रही है, लेकिन डेटा में इटसेल्फ कोमा है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको एक SSIS में डेटा फ्लो टास्क डिजाइन करना होगा, जिसमें आपको डिराइव्ड कॉलम एंड स्क्रिप्ट की मदद से कोमा को आपको रिमूव करके जो डेटा है वो उसको एक ही कॉलम में इंसर्ट करना होगा। सो लेट्स डू प्रैक्टिकल। सो सबसे पहले आपको SSIS में एक पैकेज लेना है, और एक पैकेज के अंदर वो डेटा फ्लो टास्क लेना है। फिर डेटा फ्लो टास्क के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको OLEDB फ्लैट फाइल का सोर्स लेना है। सो फ्लैट फाइल सोर्स, फिर फ्लैट फाइल के सोर्स को डबल क्लिक करके आपको कनेक्शन मैनेजर की मदद से यहाँ पे जो भी आपकी फ्लैट फाइल है उसको सिलेक्ट करना है, लेकिन सिलेक्ट करने से पहले जो ओपन फ्लैट फाइल है उसको क्लोज कर दीजिए। मैं यहाँ से ऑल फाइल डाउनलोड में से डेटा, जो मेरी डेटा नाम की CSV फाइल है उसमें मेरा सारा प्रोडक्ट का डेटा है, उसको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ एडवांस में जाके जितनी भी कॉलम दिख रही है वो कोमा सेपरेटेड कॉलम है, लेकिन मुझे कोमा सेपरेटेड कॉलम तो चाहिए, लेकिन जो कोमा एज अ डेटा है वो वाली कॉलम भी चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ सबसे पहले ये सब कॉलम को डिलीट कर दूंगी, और मैं यहाँ पे एक नई कॉलम जनरेट करूंगी, इसका नाम दूंगी मैं ऑल डेटा। फिर यहाँ पे उसकी डेटा टाइप है मैं DTSTR यानी कि वेरकेर ही रखूंगी, और फिर यहाँ ओके पे क्लिक करूंगी। और आप प्रीव्यू में करोगे तो देखोगे कि एक ही कॉलम में आपका सारा डेटा आ जाएगा। अगर आप इसको जरा एक्सपांड करोगे तो आप डेटा देख पाओगे। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम डिराइव्ड कॉलम की मदद से एक एक कॉलम को सेपरेट करेंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो ऑलरेडी SSIS हमें करके ही देता है फ्लैट फाइल सोर्स, तो ऐसा क्यों करने की जरूरत है? ऐसा करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमारी फ्लैट फाइल में कोमा एज अ सेपरेटर भी है और कोमा एज अ डेटा भी है, तो वो डेटा लॉस ना हो इसलिए हमें ये एक्सरसाइज करने की जरूरत है। तो यहाँ पे मैंने ओके कर दिया, तो मेरा फ्लैट फाइल का सोर्स बन गया। फिर मुझे क्या करना है? लेट मी जूम लिटिल बिट। फिर मुझे एक एक्शन या टास्क बोलते हो, वो टास्क को लेना है। वो टास्क का नाम है डिराइव्ड कॉलम। तो यहाँ से डिराइव्ड कॉलम को लेके ड्रैग करना है। फिर जो भी आउटपुट है फ्लैट फाइल का वो डिराइव्ड कॉलम को पास करना है, और डिराइव्ड कॉलम में मुझे मैन्युअली कॉलम बनानी है। अभी मुझे कितनी कॉलम बनाने की जरूरत पड़ेगी? मुझे यहाँ पे जो मेरी फ्लैट फाइल में जितनी कॉलम है उतनी कॉलम मुझे बनानी है। तो ये लेट्स से इंडेक्स, प्रोडक्ट, कैटेगरी, सब कैटेगरी, वो सब कॉलम बनाने की जरूरत है। तो मैं यहाँ जाती हूँ और डिराइव्ड कॉलम में सबसे पहले इंडेक्स लिखती हूँ, और मेरी कॉलम की डेटा टाइप क्या होगी? 0 यानी कि इंटीजर। अगर आप एक्सप्रेशन में 0 लगते हो तो वो ऑटोमेटिकली 4 बाइट साइंड इंटीजर ले लेगा। फिर मुझे चाहिए प्रोडक्ट,
तो प्रोडक्ट को कॉपी करते हैं और यहाँ पे डालते हैं। और प्रोडक्ट का डेटा कौन सा है? प्रोडक्ट का डेटा हमारा स्ट्रिंग, और हमारे सीक्वल सर्वर में अगर देखो प्रोडक्ट का डेटा तो उसकी डेटा टाइप है वेरकेर। तो यहाँ पे वेरकेर आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते, तो आपको ब्रैकेट में लिखना है dt_str, देन कितनी लेंथ, लेट्स से मैं 100 लेंथ देती हूँ, और यहाँ पे लिखना है 1252, और फिर यहाँ पे डबल कोटेशन कॉमा के बाद, तो ऑटोमेटिकली उसकी डेटा टाइप DTSTR यानी कि वेरकेर हो जाएगी, और उसकी लेंथ यहाँ पे मैंने जो पास की है वो। फिर मेरी कॉलम है लेट्स से कैटेगरी, तो वो कैटेगरी को सिलेक्ट करो और फिर यहाँ कैटेगरी डालो, और उसके लिए भी मुझे सेम डेटा टाइप रखनी है। तो यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ। अभी इस तरीके से सारे में सब कैटेगरी, ब्रांड और टाइप और डिस्क्रिप्शन सारा डेटा स्ट्रिंग में है, तो वो कर देती हूँ फटाफट। यहाँ पे मैंने जितनी भी मेरी कैरेक्टर कॉलम थी या स्ट्रिंग कॉलम थी उसमें ये दे दिया। अभी ये मार्केट प्राइस और सेल प्राइस, यहाँ पे सेल प्राइस हम नहीं स्ट्रिंग कन्वर्ट कर सकते, तो लेट्स से मैं यहाँ 0 देती हूँ, तो मेरी मार्केट प्राइस और सेल प्राइस की जो कॉलम है उसकी डेटा टाइप इंटीजर हो जाएगी। वैसे ही रेटिंग की, तो रेटिंग अगर फ्लोट देना है आपको तो यहाँ 0.0 लिख सकते हो, बट अभी के लिए मैं इंटीजर ही देती हूँ। और ये सारी डेटा टाइप को मुझे आगे यूज करना पड़ेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे डेटा टाइप मेंशन कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो हमारा डिराइव्ड कॉलम में हमारी एक कॉलम में से 7 या 8 कॉलम हमने डिजाइन कर दी। फिर मुझे क्या करना है, मुझे ये सारी कॉलम में जो मेरी फर्स्ट कॉलम का डेटा है उससे डेटा सेग्रीगेट करके बाकी की कॉलम को इंसर्ट करना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक स्क्रिप्ट कंपोनेंट लेना होगा, और यहाँ पे डबल क्लिक करके उसमें से ट्रांसफॉर्मेशन सिलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि मैं डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ। एक जो सारा क्लमजी डेटा है उसको कोमा से सेपरेट करके अलग अलग कॉलम में डाल रही हूँ। तो क्लिक ऑन ओके। फिर मुझे यहाँ पे डिराइव्ड का जो भी डेटा है उसको यहाँ रख देना है, और यहाँ पे स्क्रिप्ट कंपोनेंट को कॉन्फ़िगर करना है। तो सबसे पहले यहाँ इनपुट में जाना है और ऑल डेटा, मतलब यार जितनी भी कॉलम नेम है उस सारी कॉलम नेम को सिलेक्ट कर देना है। फिर मुझे क्या करना है, ये जो मेरी ऑल डेटा करके कॉलम है उसमें से डेटा को रीड करके बाकियों की कॉलम को डेटा देना है, यानी कि उसमें राइट करना है। तो यहाँ पे यूजर टाइप ये कॉलम का रीड ओनली और बाकी सबका रीड राइट रखना है। तो यहाँ पे मैंने एक कॉलम का रीड ओनली रखा और बाकी की सारी कॉलम का रीड राइट रखा। फिर वापस से आपको स्क्रिप्ट में जाना है और यहाँ पे एडिट स्क्रिप्ट को क्लिक करना है। जब आप एडिट स्क्रिप्ट पे क्लिक करोगे तो एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें आपको स्क्रिप्टिंग का कोड करना है। अभी ये कोड क्या है, ये हर एक रो को पहले ऑल डेटा कॉलम में से फेच करेगा, फिर उसके सारी जो एक रो में जितनी भी कोमा सेपरेटेड वैल्यू है उसको रीड करेगा और रिस्पेक्टिव कॉलम में वो वैल्यू पेस्ट कर देगा। तो अभी हम यहाँ पे कहाँ कोड लिखना है, तो यहाँ पे जो है ना पब्लिक ओवरराइड वॉइड इनपुट प्रोसेस इनपुट रो, उसमें आपको ये कोड लिखना है। तो लेट मी पेस्ट द कोड एंड देन आई विल एक्सप्लेन। तो यहाँ पे मैंने कोड तो पेस्ट कर दिया। अभी मैं इसको कोड को समझाती हूँ। पहले हम क्या करेंगे, पहले एक स्ट्रिंग लेंगे जिसमें जो हमारी रो है, रो मतलब हमारा क्या इनपुट आ रहा है, तो हमारा इनपुट SSIS के प्रीवियस डिराइव्ड कंपोनेंट में से आ रहा है। तो वो कंपोनेंट रो मतलब रो वेरिएबल में हमारा डेटा स्टोर है। फिर मैंने एक डिस्क्रिप्शन लिया है ब्लैंक वेरिएबल। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिप्शन हमारा ऐसा डेटा है जहां पे हम कोमा सेपरेटेड वैल्यू है उसको भी हम साथ में एक साथ ही पेस्ट करेंगे और वो सारा डेटा डिस्क्रिप्शन कॉलम का ही कंसीडर होगा। फिर मैंने यहाँ पे एक वैल्यू ली है एरे वैल्यू स्ट्रिंग की, जिसमें कोमा से वैल्यू सेपरेट होके मिलेगी। फिर यहाँ पे मैंने एक फॉर लूप लिखी है जो चेक करेगी अगर आई की वैल्यू 0 है तो क्या करना है, 1 है तो क्या करना है, और 0 1 कैसे आइडेंटिफाई होगा, 0 मतलब इंडेक्स, प्रोडक्ट है मतलब फर्स्ट इंडेक्स, कैटेगरी है तो सेकेंड इंडेक्स एंड सो ऑन। तो जहां जहां पे नॉर्मल डेटा है मतलब स्ट्रिंग का डेटा है उसको एज अ वैल्यूज ऑफ आई लिख देना है। लेकिन अगर डेटा हमारा इंटीजर का में है तो मुझे ये कन्वर्ट टू इंटीजर में करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने मेरी डेटा टाइप यहाँ पे इंटीजर रखी है, अगर और मेरा फ्लैट फाइल में से जो डेटा आ रहा है वो एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रहा है, तो इसलिए मुझे यहाँ इसको
इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो वो मैंने इंडेक्स के लिए किया है, फिर वो मैंने सेल प्राइस के लिए किया है और मार्केट प्राइस के लिए भी किया है। सेल प्राइस मुझे समटाइम ओरिजिनली फ्लोट में भी मिल रही है, तो पहले मैंने उसको डेसिमल किया और फिर वो डेसिमल को एक्सप्लिसिटली इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। जैसे मैंने मार्केट प्राइस के लिए भी वैसा सेम किया है और मैंने रेटिंग के लिए भी सेम किया है। और फिर बाद में मतलब 8 जो 8वीं कॉलम है उस वो रेटिंग है, उसके बाद की जो भी कॉलम है उसको हमें एक ही वेरिएबल में यानी कि एक ही कॉलम में डेटा रखना है। तो फिर यहाँ जैसे डेटा सेपरेट होगा ग्रेट फोन, तो वो पहले डिस्क्रिप्शन में चला जाएगा। फिर यहाँ इसकी इंडेक्स होगी 10, तो 10 भी है वो डिस्क्रिप्शन में ही कॉन्केट होगा, तो ये मैंने कॉन्केटिनेशन किया है। तो ये सारी रो के लिए ये इटरेशन परफॉर्म होगा और बाद में हमारी जो कॉलम हमने जनरेट की है उसमें से एक्स्ट्रा स्पेस होगी वो डिलीट हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे डिजाइन किया है। अभी लेट से मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट रखती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कैसे मेरा डेटा आ रहा है। तो पहले मुझे इसको सेव करना है और क्लोज कर देना है और फिर वापस से मुझे यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखोगे कि मेरा स्क्रिप्ट कंपोनेंट तो डिजाइन हो गया। अभी जो भी मेरा डेटा आ रहा है उसको मुझे सीक्वल सर्वर में इंसर्ट करना है। तो जो भी मेरा डेटा आ रहा है पहले तो मुझे देखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ अभी जस्ट फॉर सम सेकेंड डिराइव्ड कॉलम ले लेती हूँ, वो आपको आउटपुट दिखाने के लिए। और ये जो सारा डेटा है स्क्रिप्ट कंपोनेंट का वो एज ए इनपुट जाएगा डिराइव्ड कॉलम में और यहाँ पे मैं इनेबल डेटा व्यूअर करती हूँ, तो मुझे कैसा डेटा मिल रहा है ना वो भी दिखाई देगा। और यहाँ पे जब मैं स्क्रिप्ट पे एडिट स्क्रिप्ट पे क्लिक किया था तो मैंने ब्रेक पॉइंट रखा था, तो वो भी फायर होगा। तो चलो हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो राइट क्लिक करके एग्जीक्यूट टास्क रखते हैं। तो यहाँ पे पहले तो ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, वेट सम टाइम। तो देखो फ्लैट फाइल अब में से अभी डेटा रीड हो रहा है और फिर रीड होने के बाद यहाँ आप देखोगे, लेट मी जस्ट ओपन दैट अगेन। तो देखो अभी डिराइव्ड कॉलम में डेटा रीड हो रहा है, स्क्रिप्ट कंपोनेंट भी है, लेकिन यहाँ हमारा पहले ब्रेक पॉइंट फायर हो गया। अभी आप यहाँ पे जाओगे तो क्या इनपुट आ रहा है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। अभी देखो यहाँ पे जो डेटा मिल रहा है वो आपको कौन से फॉर्मेट में, अभी ब्लैंक है, अभी वो डेटा इसमें ऐड होगा। तो यहाँ पे स्टेप इनटू करते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन और वो अभी देखो हमें जो वैल्यूज मिल रही है वो वैल्यू किस फॉर्मेट में मिल रही है, कोमा सेपरेटेड। तो देखो जितनी भी वैल्यू है उसको उसने एरे में कन्वर्ट कर दिया, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सो यहाँ पे देखो ग्रेट फोन, हाई परफॉर्मेंस एंड एक्सीलेंट कैमरा, ये सारी 3 चीजों को मुझे कॉन्केट करके एक ही कॉलम में डालना है। तो इसका एक्सरसाइज हम यहाँ पे फॉर लूप में कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हम अगर इंडेक्स की वैल्यू 0 है तो हमारी रो में जो हमारी रो जनरेट हो रही है उसमें क्या वैल्यू आएगी, जो 1 वैल्यू लिखी है वो। फिर बाद में इंडेक्स की वैल्यू 2 है तो ये होगा, फिर 3 है तो एज अ प्रोडक्ट और वो सब हो जाएगा। तो हमारी आई की वैल्यू कब तक चलेगी, 13 तक। क्यों, क्योंकि हमारी 13 कोमा सेपरेटेड वैल्यू मुझे मिल रही है। तो यहाँ पे अभी देखते हैं कि आई की वैल्यू क्या है, 6 यानी कि हमारी सेपरेटेड फाइल में जितनी भी वैल्यू है 6 मतलब लेट्स सी क्या हो रहा है, मार्केट प्राइस है। अभी फिर बाद में होगा टाइप, ओके तो ये टाइप में होगा, फिर रेटिंग का होगा, फिर आएगी अभी वैल्यू, यहाँ देखो आई की वैल्यू हो गई है 9, तो मेरी 9th कॉलम में कुछ भी नहीं क्योंकि मैंने यहाँ 8 तक ही रखा है, क्योंकि इसके बाद जितनी भी कॉलम कंसिडर है उसको मर्ज ही करना है। तो अभी वो एल्स कंडीशन में जाएगा। देखो फिर वो वैल्यू को कॉन्केट कर रहा है, फिर ग्रेट फोन, कैमरा, वो सबको कॉन्केटिनेट यहाँ पे कर देगा। आप यहाँ पे देखोगे तो ग्रेट फोन, अभी इसको एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे देखो हाई परफॉर्मेंस, ग्रेट फोन एंड हाई परफॉर्मेंस। फिर वापस से एग्जीक्यूट करने के बाद आप जाओगे तो एक्सीलेंट कैमरा भी यहाँ पेस्ट हो जाएगा। देखो हो गया। तो हमारे एक रो का इटरेशन खत्म हो गया। फिर जैसे ही एक रो का इटरेशन खत्म होगा वैसे ही दूसरी रो का इटरेशन शुरू होगा एंड सो ऑन। तो इसको हम अभी यहाँ पे पॉज कर देते हैं और देखते हैं कि देखो यहाँ पे जो भी डेटा एक कॉलम में था वो सेग्रीगेट करके इस तरीके से कर दिया, और ग्रेट परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस, ग्रेट फोन, वो इस तरीके से मेरा डेटा आ गया। ओके
तो यहाँ पे आप डेटा को देख सकते हो। अभी मैं इसको क्लोज करती हूँ और देखती हूँ कि ये फ्लो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अभी ये फ्लो तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन डेटाबेस में तो हमें रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं। तो यहाँ से डिराइव्ड कॉलम को हम निकाल के OLEDB डेस्टिनेशन कर देते हैं, OLEDB डेस्टिनेशन। और यहाँ पे आपको ये मेक श्योर करना है कि जो भी डेटा आ रहा है और जो भी डेटा आप इंसर्ट कर रहे हो उसकी डेटा टाइप मैच होनी चाहिए। अगर डेटा टाइप मैच नहीं हो रही है तो वो पॉसिबिलिटी है कि आपके लास्ट स्टेप में भी एरर जनरेट होगी। ओके, तो यहाँ से ये आउटपुट है ये एक्शन का, उसको हम यहाँ रख देते हैं और इसको कॉन्फ़िगर करके हम यहाँ से कनेक्शन मैनेजर सिलेक्ट करके ये जो हमारा टेबल है बिग बास्केट प्रोडक्ट उसमें देखते हैं। फिर हम मैपिंग में जाके चेक कर लेते हैं कि सही कॉलम का डेटा है कि नहीं। तो यहाँ पे ओल्ड डेटा नहीं लेकिन इंडेक्स, फिर यहाँ प्रोडक्ट के नेम का डेटा प्रोडक्ट में एंड सो ऑन। बाकी का तो सब ठीक ठाक है। तो हम इसके ओके पे ऊपर क्लिक करेंगे, फिर इसको सेव करेंगे और रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया है। हमने ब्रेक पॉइंट रिमूव नहीं किया है तो वो विंडो भी खुलेगी, लेकिन जैसे ही वो विंडो खुलती है हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, डायरेक्टली स्टेप ओवर करके इसको स्टॉप कर देंगे। जैसे ही स्टॉप करेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और OLEDB डेस्टिनेशन में डेटा इंसर्ट हो जाएगा। अभी हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो पहले डेटा नहीं था, अभी हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो उसमें सारा डेटा इंसर्ट हो गया और जो डिस्क्रिप्शन की कॉलम है उसमें कॉमा रिमूव हो गया और जो भी वैल्यू थी वो वैल्यू हमने कॉन्टेक्ट कर दी। तो इस तरीके से आप अपना फ्लैट फाइल का डेटा यानी कि CSV फाइल का डेटा जो कोमा एज अ डेटा भी है वो डेटा को आप SQL सर्वर के टेबल में इंसर्ट कर सकते हो। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। वीडियो को एंड करने से पहले लेट मी टेल यू कि आपने ये वीडियो में क्या क्या सीखा। आपने ये वीडियो में सीखा कि कैसे आप कोमा सेपरेटेड फाइल का डेटा SQL सर्वर में इंसर्ट कर सकते हो और अगर एज अ डेटा भी कोमा है तो उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर चूजिंग नो हाउ एकेडमी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग।